हेलो नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन से डील कर रहे हैं, तो कई बार ये लगता है कि कहीं यही नार्सिसिस्ट तो नहीं है। तो देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो एक अनहेल्दी एनर्जी है। लेकिन अनहेल्दी एनर्जी एक डिवाइन मस्कुलाइन में रहती है जो अभी डिविनिटी लिए हुए नहीं होते हैं। तो ये कई तरह की सोसाइटल, कल्चरल, पर्सनल, हर तरह की जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से लेके अब तक के उनके, तो वो जैसे कहते नहीं कि बहुत मुसीबत आए तो कोई तो बिखर जाता है, कोई सुधर जाता है, तो इसी तरह से है। तो वो एक तरह से बिखरा हुआ इंसान होता है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो। एक्चुअली हमें अपना इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फेमिनाइन एनर्जी है इसको जागृत करना होता है, और ये जो फेमिनाइन एनर्जी है वो उनके अंदर जागृत तभी हो पाएगी जब वो इस एनर्जी को संभाल पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपका ट्विन फ्लेम सिर्फ स्त्री की बुराइयां करता है, गालियां देता है हर किसी को, लेकिन चाहता स्त्रियों के ही बीच में रहना है, और तब भी स्त्रियों से एक नफरत है, इस तरह की बातें आपको देखने को मिलती होंगी। बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ाना, उनके दिमाग का मजाक उड़ाना, उनके बॉडी का मजाक उड़ाना, और हर समय बस एक हेट्रेड की नजर से देखना स्त्री को कि ये तो बेकार ही आती है जिंदगी में। ऐसा इंसान, जो ऐसा मस्कुलाइन एनर्जी है जो मेल बॉडी में है, वो वाकई डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो बिल्कुल ही अनहेल्दी एनर्जी में है। मेन चीज ये है कि उनको इस चीज से बचाना है। बचाना वो तभी हो सकता है, आप खुद से नहीं कर सकते हैं। अगर वो कुछ ज्यादा ही टू मच इस तरह की अनहेल्दी एनर्जी में है, तो पहले उन्हें ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के बाद उस पर एक्शन लेना पड़ेगा कि अब मैं इसे किस तरह से डील करूं और कैसे हील करूं। अब मैं किस तरह से स्त्रियों से ही प्रेम करूं। स्त्रियों में उनकी माता भी आ जाती हैं, बहन भी आ जाती हैं, तो उनका जो होता है हर किसी के साथ इस तरह का रिलेशनशिप रहता है, पैटर्न रहता है। इस पैटर्न को सरफेस में लाया जाता है ट्विन फ्लेम के थ्रू। अब आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आप भी पूरी तरह से हील्ड नहीं है, इसी वजह से आप भी उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, और आप बिल्कुल ही पागल जैसा होने वाला सिचुएशन बन जाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि आप अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, आपको मालूम है कि क्या करना है। जैसे कि आप अभी भी मेरी वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है, आपको मालूम है इनर वर्क क्या है, आपको सब कुछ मालूम है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या उसके ट्रेड्स हैं, ठीक है। लेकिन इस पे एक्शन कैसे लिया जाए। सामने वाला जो डिवाइन मस्कुलाइन है बहुत ही अनहेल्दी एनर्जी में है। आप पर शक करना, आप पर हाथ उठाना भी हो जाता है, अब्यूज करना भी हो जाता है, शक करना भी हो जाता है। ऐसे पर्सन से किस तरह से डील करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यही होती है कि अनहेल्दी एनर्जी है सामने वाले की, आपको ज्यादा महसूस हो रही है। मान लो आपको मालूम है कि हाँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मेरा भी बचपन बहुत खराब गया, लेकिन मैंने उससे कुछ सीखा है। लेकिन आपका जो पार्टनर होता है, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसने कुछ खास सीखा नहीं होता, उसने एक गलत चीजें सीखी होती हैं कि किसी का दमन करो, किसी का कंट्रोल करो, अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करो, अपने एक्सप्रेशन को छुपा के रखो। तो ये चीजें उन्होंने सीखी होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, खुल के हंसती हैं, खुल के अपनी बात करती हैं, अपना कोई काम करना है तो कहेंगी और करेंगी, और जो कहना है, जो यस तो यस, नो तो नो, इतना तो यहाँ तक तो वो पहुंच जाती हैं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारा भी जो ट्विन फ्लेम है वो सम टाइम डिस्टॉर्टेड एनर्जी वाला फील करवाता है, सम टाइम लगता है कि बहुत ही इवॉल्व हो चुके हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप भी इतना कंफ्यूज हैं तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें कि फी स्ट्रक्चर क्या है, फिर हमारी बात होगी। डिवाइन मस्कुलाइन जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में उनकी लाइफ में एंटर करते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी लाइफ में भी किए वो हों, तो ऐसा फील होता है कि अब हम इनको कैसे चेंज करें। क्यों? क्योंकि आपका एक पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन, जिसे लव कहेंगे, वो जुड़ चुका होता है, और उनसे आप ना तो दूर जा पा रहे होते हैं, ना साथ ही रह पाते हैं। अब वो चाहे आपसे बड़े हों उम्र में, छोटे हों उम्र में, मेल हों, फीमेल हों, मैरिड हों, आप उन्हीं के साथ मैरिड हों, या किसी और से वो मैरिड हों, आप भी अलग मैरिड हों, बात कुछ भी हो, ये जो मैरिड अनमैरिड का जो सिलसिला रहता है, ये जो फिनोमिना है, ये हमारा 3D वर्ल्ड का ताना बाना है ना। ये तो आप जानते ही हैं, इससे शादी कर लो, इससे शादी, बड़ी उम्र हो गई, अरे शादी क्यों नहीं कर रहे, सारी दुनिया को बड़ी चिंता होने लग जाती है, शादी क्यों नहीं कर रहे। ऐसा ही होता है, तो फिर लेकर के नहीं आ जाते रिश्ते में, तो यही कहती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो एक थोड़ा हेल्दी डिस्टेंस क्रिएट करना ज़रूरी है। बार बार उनको बोलकर, उनसे लड़कर, उनसे आर्ग्यूमेंट करके, उनको उनकी गलतियां बताकर आप उन्हें नहीं सुधार सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुधार सकते हैं। इसी वजह से अगर आप उनको आईना दिखाते हैं या कोई सही बात बोलते हैं, तो वो रन करते हैं। जब वो रन करते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाती है। फिर आपको लगता है कि दूर होना है, दूर होना है। जब दूर होने की ठान लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप पे बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है।
बॉडी पेन स्टार्ट भी होता है तो भी आप ये समझ के चलिए, देखिए तभी मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम का टैग लगा के मत चलिए, ट्विन फ्लेम है, कभी ना कभी तो सुधरेगा, तो चलो मेरा ही है। कभी ना कभी में 20, 30, 25 साल भी तो हो सकते हैं, फिर उसका क्या करेंगे? 15 साल भी हो सकते, चलो 5 साल। तो अगर आप इतना देने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप तो जुड़े रहिए। अदरवाइज़ थोड़ा-सा डिस्टेंस कट कीजिए, थोड़ा-सा एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कीजिए। हर समय उनके लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, आपने कॉल किया, मैं तो अवेलेबल हूँ। तो आप अपनी 100% अवेलेबिलिटी मत दीजिए, अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कीजिए। अपने माइंड को थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश आप ही करेंगे और कोई नहीं। ना मैं करूँगी, ना आप करेंगे, ना आपके जानने वाले करेंगे, ना आपके रिलेटिव्स करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ही चेंज होना है। आप ये कहेंगे कि वो क्यों नहीं चेंज होता, तो आपने पहले चेंज होना है। सामने वाला आपका पार्टनर तो डेफ़िनेटली चेंज होगा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही कि आप अपनी अंदर की डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ को महसूस कीजिए, रिकॉग्नाइज़ कीजिए, उससे डील कीजिए एंड हाउ टू हील, ये वाली बात है। तो मेरी जितनी भी इनर वर्क वाली वीडियोज़ हैं पुराने से लेके अब तक की, उन सबको देख डालिए। जो कि पहले मैं बहुत हँसी-मज़ाक में बोला करती थी, फिर इस समय में मैंने काफ़ी सिस्टमैटिक वे से भी बताया है। जो भी आपको सूट करे वो आप अपने हिसाब से कीजिए इनर वर्क। इनर वर्क कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। अपने धर्म के हिसाब से आप अपने आप को, अपने तन को, मन को, धन को चेंज कर सकते हैं आज से, अभी से। थोड़ा-सा दुःख तकलीफ़ उठानी पड़ती है, थोड़े से अपने लिए प्रण लेने पड़ते हैं कि यस मैं 21 डेज़ तक ये सब करूँगा, ये करूँगी, 48 डेज़ तक करूँगा, ये करूँगी, बस ये चीज़ है, ये करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। 55 पोर्टल में आपने क्या किया? आपको क्या महसूस हुआ? ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या वाक़ई कुछ मेजर लाइफ़ चेंजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में आए हैं कि नहीं? या फिर आपने अपने लिए कोई मेजर डिसीज़न आज के दिन से लिया है कि नहीं? तो ये ज़रूर बताइएगा और एक-दूसरे की हेल्प कीजिए कमेंट करके, क्योंकि हर किसी का कमेंट मैं पढ़ सकूँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हर किसी के व्हाट्सएप के भी जवाब दे सकूँ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू सो मच। मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।